बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक हो। हमारी जानिब से काफ़ी ताख़ीर हो गई है, लेट हो गया है। वजह है कि सुबह में नमाज़ पढ़ाना और फिर साथ ही साथ ईद की नमाज़ जब पढ़ा कर आए फिर मेहमान आ गए, मेहमानों फिर उनकी मेज़बानी करना, काफ़ी वक्त निकल गया। अभी थोड़ी फ्री हुआ हूँ, मैं सोचा हूँ थोड़ा सा जब फ्री महसूस हुआ है सोचा हूँ आप लोगों से भी बात कर ली जाए। वैसे हमारी जानिब से तहे दिल से ईद मुबारक हो और आपके अहले खाना को भी। और आप लोग सलामत रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। बस आज का जो वजीफ़ा रहेगा, वजीफ़ा सिर्फ़ बज़ाहिर नाम का वजीफ़ा है, लेकिन ये ऐसा एक तरीक़ा है, अगर यकीनन कोई हम मुसलमान, कोई आशिक अगर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता करीब करना चाहता, हुज़ूर से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है और करीब होना चाहता है, अगर हुज़ूर से ये काम करे। ये वाहिद ऐसा काम है, अगर कोई भी शख्स अपना रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत, अपनी बॉन्डिंग को ज़बरदस्त बनाना चाहता है, सिर्फ़ ये वजीफ़ा है। हमारे यहाँ गाज़ीपुर में तो जितनी भी सारी मस्जिदें हैं, 21-22 मस्जिदें हैं, तो सबकी अलग अलग टाइमिंग है। ईदगाह में 8 बजे थी और जिस मस्जिद में हमें ईद की नमाज़ पढ़ानी तो उसमें 7:15 पे, तो 5 मिनट इंतज़ार ही किया गया ताकि अगर कोई आने वाले हो तो आ जाए, ताकि छूट ना जाए। और सही भी है, 5 मिनट 4 मिनट इधर उधर हो जाता है, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि कोई अहबाब हो, कुछ बूढ़े शख्स होते हैं वो आराम से आते हैं, और इसी वजह से ताख़ीर हो गई थी। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहें, हमारी जानिब से यही दुआ है। इंशाअल्लाह 4-5 दिनों बाद हमारा सफ़र शुरू है दूसरे स्टेट के लिए, और बस ये आज का अमल रहेगा। और अमल काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले वो अमल बताऊंगा जिससे आप अपना रिश्ता बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना करीब कर लें, और जिससे आपका रिश्ता करीब होगा, जिससे आप जुड़ेंगे। एक वो अमल जो ईद के दिन खुसूसी तौर से यानी 1 शव्वाल मुकर्रम यानी आज का दिन, जो आज का ये दिन है, इस दिन में पढ़ने का हुक्म है। इस दिन में 300 मरतबा जो पढ़े, मैं आपको बताऊँ इसकी बड़ी फ़जीलत आई है। और उनके घर में जो अगर गुज़र चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, इस साले सवाब भी पहुँचेगा। बहुत सोचे कि कम जुमलों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप यूँ समझ जाए मेरी बातों को कि कम से कम इन्वेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 इन्वेस्ट किया, आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ। अगर 1000 उसमें से निकाल लें तब भी 9000 आपके पास प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से आप ये समझे कि इसकी भी इतनी प्रॉफिट है। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला काम जो रहेगा, जिससे आप अपना रिश्ता यकीनन मज़बूत करना चाहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो तरीक़ा कोई और नहीं बल्कि दुरूद पाक शरीफ है। दुरूद पाक एक वाहिद ऐसा तरीक़ा है, अगर आप अपना रिश्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और करीब होना चाहते हैं हुज़ूर से, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के बाद दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। अपनी ज़ुबानों को हमेशा तर रखा करें दुरूद पाक से, और दिन भर में कम से कम 4000, 5000 या 2000 कम से कम इतना पढ़ा करें। मज़बूत होता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके दुरूद पाक हाज़िर हो जाते हैं, और साथ ही साथ आका से आपका रिश्ता, आपका जुड़ाव, आपका ताल्लुक़, आपकी बॉन्डिंग मज़ीद मज़बूत होती है। और पर रब के फज़ल से और हुक्म से अगर मेरे आका ने इनायत फरमा दी, आका की नज़र करम हो गई, तो हुज़ूर का दीदार भी हो जाए इंशाअल्लाह। अगर आका का दीदार हो जाएगा तो फिर तो मेराज है उस इंसान के लिए दुनिया में, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई भाई, इसमें कोई शक नहीं है। पहला तरीका यह है, पहला अमल जो हमने बताया, और हमने इसलिए बताया कि देखें आप चलते फिरते, और हमने अपने टाइटल में भी लिखा है एक जुमला, और मैं कोई भी वैसा जुमला लिखता ही नहीं जो खिलाफ़ शरअ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है, हमने हुज़ूर की शरीयत को हमने पढ़ा और सीखा, और अब अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी जुमला खिलाफ़ शरअ लिखना पसंद ही नहीं करता। मैं जानता हूँ फिर मुझ में और एक आम लोगों में, उन जाहिल लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, इसी वजह से। तो चलते फिरते पढ़ेंगे, भरपूर सवाब है, सवाब भी मिलेगा आपको, और आपका रिश्ता भी मज़बूत होगा, आपका जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत होगा। पहला अमल ये। अब दूसरा जो है वो ये है, मैं इस पे पहले भी बयान कर चुका हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अब ये जो हमने आपको एक जुमला बताया ना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, बहुत फ़जीलत आई है इसकी और बहुत पावर रखती है। इसको आप पढ़ेंगे तो साथ ही साथ पढ़ने के बाद आप
इसाले सवाब भी कर सकते। देखें, ये आज के दिन का ख़ास वजीफ़ा है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। पढ़ने की फ़जीलत मनक़ूल है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा यानी 300 टाइम्स जो शख्स पढ़े और जो उनके घर में या भाई बहन वालिद वालिदा या उनके ख़ानदान में जो कोई इंतकाल कर चुके हैं उनको इसाले सवाब करे, तो उस मुसलमान की क़ब्र पर 1000 अनवार दाखिल होते हैं, यानी नूर की जमा 1000 अनवार दाखिल होते हैं। और जब वो पढ़ने वाला शख्स जो ख़ुद पढ़ रहा है अगर वो इंतकाल करेगा, अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। तो ये वजीफ़ा, ये अमल, ये ईद के दिन स्पेशली है। तो अभी दिन बाकी है, अभी टाइम बाकी, आप करें और सवाब की नीयत से करें और दुआ करें और उम्मत के लिए भी दुआ करें, ख़ास करके फ़िलिस्तीन के मज़लूम, गाज़ा के मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। देखिए, हम सब अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार शाकार बंदे हैं, लेकिन मौला रहमान और रहीम है, करीम है। मौला अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप क्या समझते हैं? आप ये एक माँ जितनी प्यार करती है, 70 माँओं से ज़्यादा मेरा रब अपने बंदों से प्यार करता है। तो दुआ करने की ज़रूरत है। हम गुनाहगार शाकार बंदे ज़रूर हैं, लेकिन बंदे अपने रब के हैं। हुज़ूर पाक का वसीला दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फ़रमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं कबूल फ़रमाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बस आप लोग दुआ करते रहें और आप लोग सलामत रहें। और कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी हो, बस आज का अमल यही था, आप चलते फिरते आप पढ़ लिया करें। इसमें कोई अमल नहीं है कि बैठ कर खड़े होकर आपको चलते फिरते सफ़र में गाड़ी चला रहे हैं या कोई सामान लेने जा रहे हैं या किसी भाई के दावत में जा रहे हैं, पढ़ते रहें। और सामान में अगर आपको अगर कोई चीज़ लेने के इरादा हो, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, वॉच हो गई, मिसवाक हो गया, खजूर हो गए और ड्राई फ्रूट हो गए और ड्राई फ्रूट बर्फ़ी हो गई, जो भी चीज़ लेने का आपका इरादा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, वहाँ से जाकर आप ले लें। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आपको आप वहाँ गए हैं तो लें, नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहाँ से जाकर देखें, पसंद आए तो लीजिए, नहीं पसंद आए तो मत लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि आप गए तो सिर्फ ले, नहीं, नहीं पसंद आएगा तो बिल्कुल मत लीजिए। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लीजिए, नहीं, नहीं पसंद आया नहीं लूँगा, बात बराबर है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के अंदर है। अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे वेबसाइट पे गए या मैं अगर कोई चीज़ प्रचार भी कर रहा हूँ, कोई चीज़ हमें प्रचार कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी अतर हो गया, खजूर हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो ज़रूरी नहीं कि आप जाकर वहाँ लें। पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, बिल्कुल। बस आज के लिए इतना ही और इजाज़त दें, मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख़याल से सब्सक्राइब